Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss मैट्रिक्स फुल चैप्टर। तो आज का ये जो सेशन है ये मैट्रिक्स फुल टॉपिक का ऊपर है। तो ये पूरा सेशन आप लोग एंड तक मेरे साथ रहिए और कभी भी मिडिल में ऐसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि मिडिल में कभी अगर स्किप किए तो ये जो टॉपिक है ये समझने में आप लोगों को तकलीफ हो सकता है। ओके, तो आज का मैट्रिक्स का हम लोगों का ये जो फुल टॉपिक का सेशन है, पहले हम लोग मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, फिर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को कौन सा सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग ऐसे करके फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ये है हम लोगों का मैट्रिक्स का सिंबल, और इस सिंबल में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट होता है और लिखने का तरीका ऐसा होता है कि एक एलिमेंट ठीक इसका नीचे हम लोगों को, दूसरा एलिमेंट इसका ठीक नीचे इसका एलिमेंट, 3 का ठीक नीचे हम लोगों को नेक्स्ट एलिमेंट का लिखना है, फिर 2 का ठीक नीचे हम लोगों को नेक्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट और यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे करके हम लोगों को एलिमेंट को लिखना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम 1 2 3 2 3 5 6 7 8। तो ये है हम लोगों का मैट्रिक्स, और ये जो 1 2 3 2 3 5 दिख रहा है ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो एलिमेंट का अगर हम लोग देखेंगे तो 2 टाइप का एलिमेंट हम लोगों को दिख रहा है। एक ऐसे करके जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये फर्स्ट पोजीशन में है, तो ये है हम लोगों का फर्स्ट रो, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन में है तो ये है हम लोगों का सेकंड रो, और ये हम लोगों का थर्ड पोजीशन में है तो ये है हम लोगों का थर्ड रो। सिमिलरली ये जो वर्टिकली जो एलिमेंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन में है तो ये है हम लोगों का फर्स्ट कॉलम, ये है हम लोगों का सेकंड कॉलम, ये है हम लोगों का थर्ड कॉलम। सिमिलरली ये भी हम लोगों का मैट्रिक्स, तो दोनों एक ही मैट्रिक्स है। कोई हम लोग इसको फर्स्ट ब्रैकेट से लिख सकते हैं, कोई सेकंड ब्रैकेट यानी कि थर्ड ब्रैकेट से लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स सिंबल और इसका लिखने का तरीका जानने का बाद पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट, वो है हम लोगों का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, तो सपोज एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। तो मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग हमेशा इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है उससे डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक ही मैट्रिक्स है इसलिए हम लोग को डिनोट किए कैपिटल ए से, और एक अगर मैट्रिक्स होता तो उसको हम लोग डिनोट करते कैपिटल बी से। तो इसका ऑर्डर कैसे करके फाइंड करेंगे, तो 2 तरीके से मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक कि इसका कितने सारे रो है, तो इसका 3 रो है तो वो नंबर पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्रॉस, लेकिन बोलते हैं इसको बाय। तो इसका जो ऑर्डर है पहले 3 रो है इसलिए हो गया 3, फिर कितने सारे कॉलम हैं 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। इसको और एक तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे करके, हमेशा फर्स्ट जो कॉलम है इसको देखना है। तो फर्स्ट कॉलम में कितने सारे एलिमेंट है 3, तो ये जो एलिमेंट है ये है रो नंबर, और फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है ये है हम लोगों का कॉलम नंबर। तो हमेशा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करके भी हम लोग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का मैट्रिक्स का ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैट्रिक्स का टाइप्स। तो कितने टाइप्स का मैट्रिक्स हम लोगों का होता है, तो टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का टाइप्स में पहले जो आता है वो आता है हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, सपोज ये है 2 3 4 5। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो नंबर और कॉलम नंबर अगर इक्वल है तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हो गया हम लोगों का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम लोग और एक मैट्रिक्स लेंगे कि 2 3 5 6 7 8 9 8 10, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हो गया हम लोगों का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ये अगर एक मैट्रिक्स है जैसे कि 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों का नहीं है। तो इसका डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इफ ए मैट्रिक्स
whose row number and column number are equal, then the matrix is said to be square matrix. नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose of diagonal elements are 0 is called diagonal matrix. That means एक मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स को हम लोगों को हमेशा स्क्वायर होना पड़ेगा। तो सपोज एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का ये है हम लोगों का डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट सब 0 है तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आता है हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स, जो बहुत ही हम लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर यूनिट दैट इज़ अगर 1 हो गया तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स 2 टाइप का हो सकता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? यूनिट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं I2। तो I2 का वैल्यू कितना होता है? 1 0 0 1। ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। और एक यूनिट मैट्रिक्स होता है जो होता है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, वो कितना? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होता है हम लोगों का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जहाँ पर दिख रहा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट दैट इज़ 1। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हर एलिमेंट 0 है तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल 0 से। तो ये होता है 0 0 0 0। यह एक मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट अगर 0 है तो 0 0 0 0 0 0। तो नल मैट्रिक्स जो है उसको स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब जो 0 मैट्रिक्स है, जो नल मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स, और ये है हम लोगों का 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए प्राइम ए स्मॉल टी या ए कैपिटल टी से। तो जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये दिया हुआ नहीं रहेगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। ये सिंबल देख के हम लोगों को पता लगाना है कि मैट्रिक्स का हम लोगों को ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे करके? किसी भी अगर एक मैट्रिक्स है फाइंड ए प्राइम, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए स्मॉल टी मीन्स उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए कैपिटल टी मीन्स उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कैसे करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं? एक मैट्रिक्स है हम लोगों का 2 3 4 5 6 7, तो इसका ट्रांसपोज हम लोग ऐसे करके फाइंड करते हैं। 2 तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। आइदर जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स का रो को अगर कॉलम का फॉर्म में लिखेंगे तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। या ऐसे भी हम लोग इसको सोच सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगा। मतलब आइदर हम लोग रो को कॉलम में बदल सकते हैं या कॉलम को रो में बदल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? नेक्स्ट है हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका वैल्यू जो क्वेश्चन में था ए वही अगर रिपीट हो गया तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक मैट्रिक्स है, उसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे और उसका वैल्यू अगर माइनस ए आ गया तो वो है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने के बाद अगर पॉजिटिव ए आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर नेगेटिव ए आया तो वो है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज इक्वल टू 2 -1 4 -1 7 8 4 8 6 और एक मैट्रिक्स है हम लोगों का बी जो है हम लोगों का 0 3 -1 -3 0 -4 1 4 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग दिख रहे हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद ये जो वैल्यू आया है ये सिमिलर टू ए है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। तो फर्स्ट ये जो मैट्रिक्स है ये हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड जो मैट्रिक्स है बी, इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड जो रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड जो रो है ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है पहला एलिमेंट है 0, नेक्स्ट है इसका 3, यहाँ पर है -3, इसमें है -1, इसमें है 1। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, मतलब मैट्रिक्स के साथ हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग माइनस इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स इस मैट्रिक्स में जितने सारे एलिमेंट है हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 0 जो है वो तो अनचेंज ही होगा, -3 हो जाएगा +3, 1 हो जाएगा -1, 3 हो जाएगा -3, 0 रहेगा 0, 4 हो जाएगा -4, -1 हो जाएगा 1, -4 हो जाएगा 4, 0 हो जाएगा 0। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो माइनस कॉमन लेके बाद ये जो मैट्रिक्स आया है ये सेम टू सेम बी है, मतलब हम लोगों को जो फाइनली रिजल्ट मिल चुका है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स का नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो है हम लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डेट ए इज इक्वल टू 0 या डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डेट ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 है तो वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर नॉट इज इक्वल टू 0 है वो है हम लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी का एक और एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 4 -1 0। तो इसमें चेक करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये पहले डिटर्मिनेंट में इसको चेंज करना है। ये है फर्स्ट ब्रैकेट में मैट्रिक्स का सिंबल और ये है डिटर्मिनेंट का सिंबल। इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है। तो कैसे करके हम लोग 2x2 जो डिटर्मिनेंट है उसको तोड़ते हैं। तो पहले जो एलिमेंट है उसको लिखना है, यानी कि 2 4 -1 0। तोड़ना बहुत ही नॉर्मली 2 × 0 तो हो गया 0, मिडिल में हमेशा माइनस देना है, -1 × 4 हो गया -4, यानी कि हो गया 4। तो ये है नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो 2x2 मैट्रिक्स था फर्स्ट एग्जांपल में उसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जो है हम लोगों का एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कि कैपिटल ए इज इक्वल टू है हम लोगों का 2 5 6 1 0 2
3, 5, 8। इसमें चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स था पहले इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल में हो जाएगा डिटर्मिनेंट 2, 5, 6, 1, 0, 2, 3, 5, 8। तो एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वो कैसे करके हम लोग तोड़ते हैं, तो हमेशा इसमें जो सिंबल यूज़ होता है प्लस माइनस प्लस। तोड़ते हैं इसको कैसे, फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका नंबर भी लेना है, सिंबल भी लेना है, मतलब +2। फिर क्या करना है, इस 2 का कॉलम को बंद करना है, 2 का रो बंद करना है। तो कितना रहेगा डिटर्मिनेंट में, 0, 2, 5, 8। कहाँ से मिला, इसको भी बंद कर दिए हैं हम लोग, इसको भी बंद कर दिए। फिर 5 और इसका सिंबल मतलब कि -5 को लेना है। तो ये है -5 का कॉलम और ये है -5 का रो। तो कितना बचेगा, 1, 2, 3, 8। तो यहाँ पर लिखना है 1, 2, 3, 8। फिर यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है उसका एलिमेंट को भी लेना है, सिंबल को भी लेना है, मतलब +6 इंटू ये है 6 का कॉलम और ये है 6 का रो। तो कितना रहेगा, 1035। तो यहाँ पर लिखना है 1035। तो ये है 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसको तोड़ना थोड़ा सा पहले हम लोग अभी सीखे। 0 × 8 हो जाएगा 0, मिडिल में -10, -5 × 8 × 1 हो जाएगा 8, माइनस हो जाएगा 6, +6 × 5 × 1 हो जाएगा 5, -0। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो -20, यहाँ पर 2 -5 हो गया -10 और यहाँ पर ये हो गया +30। तो थोड़ा सा प्लस माइनस करेंगे तो -20 -10 हो गया -30 +30, तो ये हो गया 0। मतलब सेकंड जो प्रॉब्लम था इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ चुका है हम लोगों का 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मीन्स ये मैट्रिक्स है हम लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को कब हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को हम लोग तभी बोलेंगे, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ A × A ट्रांसपोज = I। तो मैट्रिक्स का A × अगर हम लोग A ट्रांसपोज करेंगे और उसका वैल्यू अगर I यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आया तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हम लोगों का लास्ट जो पार्ट है वो है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। मतलब किसी भी मैट्रिक्स अगर इक्वल हो गया तब क्या होगा, तो जैसे नंबर में इक्वल होने के लिए एटलीस्ट दोनों नंबर का ज़रूरत पड़ता था, तो यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स का ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा कि ऐसे एक मैट्रिक्स है कि इफ़ 3x + 1 4y = है हम लोगों का 3 2 4 5। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ऐसा बोला रहेगा, बस हम लोगों को सिंबल को देख के ये पता लगाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड एक मैट्रिक्स है और मिडिल में क्या है, इक्वल है। मतलब हम लोग समझ गए कि दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड x एंड y। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग ये समझेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होता है क्या होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इजिकल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट इजिकल टू सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इजिकल टू इधर का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट इजिकल टू सेकेंड एलिमेंट होगा। हम लोगों को टारगेट क्या है कि x और y कितना होगा, मतलब यहाँ पर 3 = 3 4 = 4 ये लेके हम लोगों को कुछ काम आएगा नहीं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1 = 3 इम्प्लाइज x = ये जब 1 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं y = 5। तो जो प्रॉब्लम था हम लोगों का कि मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू जो हम लोगों का आ चुका है वो है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हम लोगों का
1। तो ये था हम लोगों का मैट्रिक्स का फर्स्ट 2 सेशन। पहले सेशन था कि मैट्रिक्स का सिंबल और उसको लिखना कैसा है, और सेकंड सेशन था हम लोगों का कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करके हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है कैसे करके मैट्रिक्स का ऑपरेशन हम लोग बनाते हैं। तो मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है हम लोगों का मैट्रिक्स का एडिशन, उसके बाद आता है मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन मैट्रिक्स का वो है हम लोगों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कैसे करके होता है और उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो एडिशन होने के लिए एटलीस्ट 2 मैट्रिसेस हम लोगों का ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स लिए, जो है हम लोगों का ए मैट्रिक्स जो है 2 3 5 4 1 0, और एक मैट्रिक्स लिए जो है हम लोगों का कैपिटल बी मैट्रिक्स, वो है 1 3 5 3 7 2। तो क्वेश्चन में कैसे रहेगा कि फाइंड ए प्लस बी। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि ए प्लस बी को फाइंड करना है, मतलब दोनों जो मैट्रिक्स है या तीनों अगर मैट्रिक्स रहा तो उसको एडिशन करना है। तो एडिशन करने का रूल क्या है, तो दोनों जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिखना है। ए जिसका वैल्यू था 2 3 5 4 1 0, उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है उसको लिखना है, यानी कि 1 3 5 3 7 2। तो एडिशन करने का रूल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस इधर का फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 + 1 हो गया 3, स्पेस देके सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट 3 + 3 हो गया 6, थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट 5 + 5 हो गया 10। फिर सेकेंड रो का एडिशन करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट 4 + 3 हो गया 7, 1 + 7 हो गया 8, 0 + 2 हो गया 2। तो ऐसे करके किसी भी मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स रहा तो ऐसे 3 रहा, तो और एक मैट्रिक्स को एडिशन करना है, तो ऐसे करके मैट्रिक्स जो है उसको एडिशन करना है। तो यहाँ पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करके करना है। और एक चीज़ मुझे बताना है कि एडिशन का करने का टाइम 2 चीज़ें याद रखो कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, यानी कि 2 मैट्रिक्स का या तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होना पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो इसी प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ही हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करके फाइंड करते हैं वो बताएंगे। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या रहेगा, a - b रहेगा। तो a - b देखो ही हम लोगों को पता चल चुका है कि दोनों मैट्रिक्स का जो है उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर क्या करना था, जैसे एडिशन में प्लस किए थे, सब्ट्रैक्शन पर यहाँ पर माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस। तो एडिशन जैसे करके करते थे सब्ट्रैक्शन में ठीक उसका उल्टा मेथड, जैसे एडिशन में प्लस करते थे सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि इधर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस इधर का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 - 1 यहाँ पर हो जाएगा ये 1, 3 - 3 ये हो जाएगा 0, 5 - 5 ये हो जाएगा 5। सिमिलरली सेकेंड जो रो है इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 - 3 हो जाएगा 1, 1 - 7 हो जाएगा -6, 0 - 2 हो जाएगा -2। तो ऐसे करके किसी भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये दोनों था मैट्रिक्स का ऑपरेशन का फर्स्ट 2 टाइप, जो बहुत ही ईजी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना। तो कैसे करके हम लोग 2 मैट्रिक्स का या तीनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फर्स्ट सपोज एक मैट्रिक्स है A = 2 3 4 5 और B = है हम लोगों का 1 2 3 1। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड AB एंड BA। तो जब ये से AB BA रहेगा मतलब दोनों जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है, ये है 2 × 2 और ये है 2 × 2। तो AB हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो A को पहले लिखेंगे 2 3 4 5, फिर B को लिखेंगे 1 2 3 1। तो इसका ऑर्डर है हम लोगों का 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर ये दोनों जब इक्वल होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर मतलब कॉलम नंबर
और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर मतलब रो नंबर। तो ये दोनों जब सेम होगा तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और दोनों जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा करने के बाद नया जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, पहले जो नंबर छोड़े थे 2 और लास्ट में जो नंबर छोड़े थे 2। तो इतना तक हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नया जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अब इसका एलिमेंट कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे, तो बहुत ही इजी रूल, रो के साथ हमेशा कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हम लोगों को बनेगा फर्स्ट रो जो बनेगा फर्स्ट रो को फिक्स रखना है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, 2 इंटू 1 हो गया 2, मिडिल में हमेशा प्लस, सेकेंड इंटू सेकेंड तो हो गया 9। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। कैसे करके, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट हो गया 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट हो गया 3। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सेकेंड रो। तो सेकेंड रो कैसे करके बनेगा, एक बार सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके। तो 4, और हमेशा ध्यान देना है एक बात है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट मिडिल में हमेशा प्लस, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट मिडिल में हमेशा प्लस करना है। तो यहाँ पर 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, मिडिल में प्लस, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। नेक्स्ट फर्स्ट रो के साथ सेकेंड एलिमेंट, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, मिडिल में हमेशा प्लस, 4 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। तो बस इसको बस नॉर्मली एडिशन करना है। तो ये हो गया 11, ये हो गया 7, ये हो गया 19, ये हो गया हम लोगों का 13। तो ए भी हम लोगों का फाइंड हो चुका है। अब हम लोग फाइंड करेंगे बी ए। तो जब हम लोग बी ए फाइंड करेंगे तो बी को पहले लिखना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3 1, फिर हम लोग लिखेंगे ए मैट्रिक्स को, यानी कि 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी सेम ऑर्डर को देखना है। तो ये है 2 क्रॉस 2 और ये भी है हम लोगों का 2 क्रॉस 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर सेम हो चुका है। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नया जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। इसका एलिमेंट कैसे करके बनेगा, रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करके। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 4 हो गया 8। फिर सेकेंड एलिमेंट कैसे करके बनेगा, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू 3 हो गया 3, प्लस 2 इंटू 5 हो गया 10। सेकेंड रो जब बनेगा सेकेंड रो को फिक्स रखना है। तो सेकेंड रो के साथ एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, प्लस 1 इंटू 4 हो गया 4। सेकेंड एलिमेंट कैसे करके बनेगा, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू 3 हो गया 9, प्लस 1 इंटू 5 हो गया 5। तो इन अगर एडिशन करेंगे तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, ये हो गया 13, ये हो गया 10, ये हो गया हम लोगों का 14। मतलब ये फर्स्ट प्रॉब्लम से क्लियर हो चुका है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ के इन जनरल ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन का ये था आज का कुछ एग्जाम्पल, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हम लोगों के पास कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो एक प्रॉब्लम है कि सो दैट एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1/3 -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1 इज ऑर्थोगोनल। मतलब इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स जो है -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो A तो हम लोगों के पास है, पहले हम लोग A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो A ट्रांसपोज में पहले 1/3 का ट्रांसपोज
तो किसी भी नंबर का ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा वो मैट्रिक्स ही होता है। तो पहले हम लोग 1/3 ट्रांसपोज हो गया 1/3, फिर इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज में ये कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मतलब -1 2 -2। सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, मतलब -2 1 2। और थर्ड जो रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोज है ये हम लोगों का फाइंड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो A इंटू A ट्रांसपोज जब करेंगे 1/3 यहाँ पर हो जाएगा ये 1/9। तो पहले A मैट्रिक्स को लिखेंगे, मतलब -1 2 -2 -2 1 2, फिर 2 2 1 इंटू क्या करेंगे A ट्रांसपोज को लिखेंगे, मतलब -1 -2 2 2 1 2 -2 2 1। फिर क्या करेंगे कि दोनों जो मैट्रिक्स है इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन बना देंगे। तो 1/9 तो रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका भी ऑर्डर है 3 × 3, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 हो गया 1 +4 फिर 2 +2 -4, फिर हो गया -2 +4 -2। सेकेंड रो जब बनेगा सेकेंड रो फिक्स रहेगा, -1 इंटू 2 मतलब हो गया 2 +2 -4, फिर ये हो गया 4 +1 +4, फिर ये हो गया -2 इंटू 2 मतलब -4 +2 जब थर्ड रो बनेगा तो थर्ड रो जो है वो फिक्स रहेगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 2 -1 -2, सेकेंड +4 -2, फिर -4 +2 और थर्ड रो के साथ जब थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एलिमेंट बन जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 4 +4 +1। तो इसको नॉर्मली हम लोग अगर एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो 9 से अगर डिवाइडेड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हम लोगों का I3 मीन्स I। तो A इंटू A ट्रांसपोज हो गया हम लोगों का I, मतलब ये जो मैट्रिक्स है हम लोगों का ये मैट्रिक्स हो गया हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का और एक एग्जाम्पल जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें एक मैट्रिक्स है A = है हम लोगों का 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट A² - 4A - 5Y = 0। तो ये भी और एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पहले हम लोगों को इस मैट्रिक्स से ये प्रूव करना है। तो ये है प्रॉब्लम का हम लोगों का LHS। तो LHS में क्या है, तीनों वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। एक है A², फिर 4A, फिर 5Y। तो पहले हम लोग A² को फाइंड करेंगे। A² मीन्स A इंटू A। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिखना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर ये 1 + 1 हो जाएगा 1 +4 +4, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 9। फिर 2 + 2 + 2 मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का 2 + 2 + 4 ये हो जाएगा 8। फिर ये 1 इंटू 2 हो गया 2 + 4 + 2 हो गया 8। फिर सेकेंड रो जब बनाएंगे सेकेंड रो फिक्स रहेगा सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 1 हो गया 2 + 2 + 4 ये हो गया हम लोगों का 8। फिर सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा 2 इंटू 2 4 + 2 + 4 2 तो ये हो गया 8। फिर 4 + 2 + 4 प्लस हम लोग जब इसको सॉरी ये 9 हो जाएगा तो 4 + 2 + 2 ये हो जाएगा हम लोगों का 8। फिर थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 हो गया 2 + 4 + 4 ये हो गया 8। फिर थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम तो 4 + 2 + 2 ये हो गया 8। फिर 4 + 4 + 1 तो ये हो गया 9। तो A² का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 9 8 8 8 9 8 8 8 9।
फिर हम लोग फाइंड करेंगे 4a, तो 4 इंटू ए मीन्स 4 के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मीन्स इस मैट्रिक्स में जितने सारे एलिमेंट है हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 4 8 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 4 8 8 8 4। और एक वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है जो कि है हम लोगों का 5i, तो 5i मीन्स 5 इंटू आई। तो यहाँ पर i दो टाइप का होता है, एक होता है 2x2 के लिए, एक होता है 3x3 के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कौन सा i का वैल्यू लेंगे वो हम लोग चूज़ करेंगे। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है उसको देख के। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है 3x3 ऑर्डर का, मतलब यहाँ पर जो i लेना है वो 3x3 ऑर्डर का i। तो 3x3 ऑर्डर का i कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये है प्रॉब्लम का LHS, तो LHS को हम लोग लिखेंगे कितना है स्क्वायर माइनस है 4a माइनस है 5i। तो स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितना 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a मीन्स 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i मीन्स 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये तीनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 माइनस 0 0। फिर सेकेंड रो को सब्ट्रैक्शन करना है, फर्स्ट एलिमेंट 8 माइनस फर्स्ट एलिमेंट 8 माइनस फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया 0, 9 माइनस 4 5 माइनस 5 0, फिर 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0, फिर 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5 माइनस 5 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल 0। यही था हम लोगों का प्रॉब्लम का RHS, तो इजिकल टू लिखेंगे RHS ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। और एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों का एक शॉर्ट टाइप का एग्जाम्पल है जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 3 है a इजिकल टू है हम लोगों का 1 3 2 4 एंड b इजिकल टू है हम लोगों का 3 माइनस 1 4 2। एक मैट्रिक्स x जो हम लोगों को फाइंड करना है, क्वेश्चन में है क्या a प्लस एक्स इजिकल टू b, मतलब दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है a और b। x का वैल्यू कितना है ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग x इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन एक इक्वेशन है जो है a प्लस एक्स इजिकल टू b। तो यहाँ से हम लोग x इजिकल टू कितना बोल सकते हैं b माइनस a। तो पहले b जो मैट्रिक्स है इसको लिखेंगे 3 माइनस 1 4 2 माइनस करके a जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे यानी कि 1 3 2 4। अब दोनों मैट्रिक्स का क्या सिंबल दिख रहा है सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2। तो x जो मैट्रिक्स हम लोगों को फाइंड करना था, तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। कितना मिल चुका है 2 माइनस 4 2 माइनस 2। तो ये हो गया हम लोगों का x का वैल्यू। और एक एग्जाम्पल हम लोगों को का डिस्कशन करना है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। a इजिकल टू है हम लोगों का 1 माइनस 1 2 2 1 0 और b एक मैट्रिक्स है जो है हम लोगों का 1 3 2 0 माइनस 1 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स है हम लोगों को शो करना है सो दैट ए बी उसका ट्रांसपोज इजिकल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये है प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड और ये है हम लोगों का प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स जो है
A इजिकल टू है हम लोगों का 1 -1 2 2 1 0 और B एक मैट्रिक्स है जो है हम लोगों का 1 3 2 0 -1 1। तो पहले हम लोग A इंटू बी करेंगे, तो A इंटू बी लिखेंगे 1 -1 2 2 1 0 इंटू 1 3 2 0 -1 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नया जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो कैसे करके मल्टीप्लिकेशन करना है रो के साथ कॉलम का। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 -2 -2, फिर 3 -0 +2, फिर यहाँ पर 2 इंटू सेकेंड रो जब बनेगा सेकेंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 +2 -0, फिर सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 +0 +0। तो अल्टीमेट कैलकुलेशन करने के बाद -4 इंटू +1 मतलब -3, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना था ए बी उसका ट्रांसपोज। तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड जो रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ए बी उसका ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे बी ट्रांसपोज करेंगे इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। इसका वैल्यू अगर ये आ जाता है तभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये प्रूफ नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे RHS में b का वैल्यू जो है उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मतलब 1 2 -1 और ये हो गया 3 0 1। और ये हो ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मतलब 1 -1 2 और सेकेंड जो रो है ये हम लोगों का सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 -1 3 0 1, फिर ए ट्रांसपोज का वैल्यू पुट करेंगे मतलब 1 2 -1 1 2 0। अब हम लोगों को चेक करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कंडीशन था ऑर्डर का वो सक्सेसफुली इसमें होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका रिजल्ट कितना होगा फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 1 मतलब हो गया 1 -2 -2, फिर 1 इंटू 2 हो गया 2 +2 +0। नेक्स्ट कितना आ रहा है 3 इंटू 1 मतलब ये 3 +0 +2, फिर 3 इंटू 2 हो गया 6 +0 +0, मतलब ये अल्टीमेट आ रहा है -3 4 5 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि इन दोनों का वैल्यू जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब हम लोग लिखेंगे ए बी उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ब्रैकेट में लिखना है प्रूव्ड। तो फर्स्ट मैट्रिक्स फुल टॉपिक का जो पहले तीनों सेशन था कि मैट्रिक्स का पहले सिंबल जानना, उसको लिखना कैसा है, फिर उसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग बनाते हैं, फिर मैट्रिक्स का ऑपरेशन। अभी हम लोगों का जो लास्ट सेशन है वो है हम लोगों का इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो कैसे करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो लास्टली हम लोगों का मैट्रिक्स का जो लास्ट सेशन था वो था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इन्वर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज़ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला से हम लोगों को पता चल रहा है कि दोनों का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, एक है एडजॉइंट ए का और दूसरा है हम लोगों का डिटर्मिनेंट ए का। तो पहले किसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ए का, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर नॉन जीरो आएगा तभी ए इन्वर्स जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
क्यों? अगर डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, समथिंग बाय 0 मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड। तब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 हो गया मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्योंकि हम लोगों का इन्वर्स का 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक मैट्रिक्स है 2 4 1 3 फाइंड ए इन्वर्स। तो इन ए इन्वर्स जब हम लोग बनाएंगे 2 वैल्यू हम लोगों को चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल में इसमें को दे देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 1 3। तो ये 2x2 डिटर्मिनेंट को कैसे करके हम लोग तोड़ते हैं, बहुत ही ईजी। 2 × 3 हो गया 6 -4 हो गया 2 जो है नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग एडजॉइंट ए कैसे करके बनाते हैं वो हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट ए हम लोग कैसे करके बनाएंगे। तो एडजॉइंट ए बनाने के टाइम हमेशा क्या होता है, मैट्रिक्स का जो साइन होता है उसको लिखना है। तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए साइन क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस। एडजॉइंट ए मीन्स हर एलिमेंट का जो है उसको कोफैक्टर फाइंड करके उसको ट्रांसपोज करना। तो कोफैक्टर मीन्स पहले 2 के लिए क्या सिंबल लेना है, प्लस। तो 2 का कॉलम बंद कर दिए, 2 का रो बंद कर दिए, कितना आ चुका है 3। तो ये जो +3 आया ये क्या है, 2 एलिमेंट का कोफैक्टर। ऐसी तरह हर एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोगों को फाइंड करना है। तो 4 के लिए क्या सिंबल लेना है, माइनस। तो ये है 4 का कॉलम और ये है 4 का रो, तो कितना बच रहा है 1। तो ये है 4 का कोफैक्टर। सिमिलरली 1 के लिए क्या सिंबल लेना है, माइनस। तो ये है 1 का कॉलम और ये है 1 का रो, तो कितना मिल रहा है 4। तो 1 का कोफैक्टर कितना है, -4। लास्टली 3 के लिए क्या सिंबल लेना है, प्लस। तो 3 का ये है कॉलम और ये है 3 का रो, कितना बचेगा 2। तो 3 का कोफैक्टर कितना मिल गया, +2। तो एडजॉइंट ए मीन्स हर एलिमेंट का पहले कोफैक्टर फाइंड करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज निकालना मतलब ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था कि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल चुका है हम लोगों को 3 -4 -1 2 बाय डिटर्मिनेंट ए मतलब 2। तो इसको हम लोग ऐसे तरह लिख सकते हैं कि 1/2 3 -4 -1 2। तो ये था हम लोगों का इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप का इन्वर्स, यानी कि अगर 2x2 मैट्रिक्स रहा तभी हम लोग इस मेथड से ए इन्वर्स जो है उसको फाइंड करेंगे। लेकिन अब सवाल, अगर मैट्रिक्स 3x3 रहा तो कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो 3x3 के टाइम इसका फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन बनाने का जो मेथड है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। तो एक हम लोग 3x3 मैट्रिक्स जो है उसको ले रहे हैं पहले, फिर देखेंगे कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2, तो एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है A = 2 -3 4 1 0 1 0 -1 4। क्वेश्चन है कि इसका ए इन्वर्स कितना होगा। तो पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जो बनाने का मेथड है वो भी थोड़ा सा अलग है 3x3 के लिए। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे 2 -3 4 1 0 1 0 -1 4। इसको कैसे करके हम लोग तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो पहले इसको नंबर और सिंबल दोनों ही लेंगे, फिर ये है 2 का कॉलम, ये है 2 का रो, तो कितना बचेगा 0 1 -1 4। फिर माइनस माइनस हो गया ये +3, तो ये है -3 का कॉलम, ये है रो, तो कितना बचेगा 1 1 0 4। फिर 4 के लिए क्या सिंबल लेना है, +4, तो ये है 4 का कॉलम और ये है 4 का रो, तो कितना बचेगा 1 0 0 -1। अब इस 2x2 डिटर्मिनेंट को तोड़ने का रूल हर किसी को पता है। 2 × ये हो गया 0 + 1 +3 × ये हो गया 4 - 0
प्लस 4 इंटू हो गया -1, तो इसको टोटली अगर तोड़ेंगे तो 2 + 12 - 4, मतलब ये हो रहा है 10, जो है हम लोगों का नॉट इजिकल टू 0, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग जो मेन हम लोगों का बनाना है वो है 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो 3x3 मैट्रिक्स का जब हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे तब मैट्रिक्स का जो है वो सिंबल कैसे करके हम लोग लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो 2 के लिए क्या सिंबल, प्लस, ये है 2 का कॉलम और ये है 2 का रो, तो कितना बचेगा 0 1 -1 4। फिर -3 के लिए प्लस सिंबल, तो ये है उसका कॉलम और ये है उसका रो, तो कितना बचेगा 1 1 0 4। फिर -3 के लिए थे हम लोग माइनस, फिर इसके लिए क्या लेंगे प्लस, तो ये है 4 का कॉलम और ये है 4 का रो, तो कितना रहेगा 1 0 0 -1। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर फाइंड करना कंप्लीट। अब सेकंड रो के लिए फाइंड करते हैं, 1 के लिए माइनस, तो ये है 1 का कॉलम और ये है 1 का रो, तो कितना बचेगा -3 4 -1 4। 0 के लिए कौन सा सिंबल लेना है, प्लस, ये है 0 का कॉलम रो और ये है 0 का कॉलम, तो कितना बचेगा 2 4 0 4। फिर 1 के लिए लेना है माइनस, तो 1 का ये है रो 1 का ये है कॉलम, तो कितना रहेगा 2 -3 0 -1। सेकेंड रो का भी जो कोफैक्टर था वो फाइंड करना कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड रो का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो 0 के लिए प्लस सिंबल, ये है 0 का रो और ये है 0 का कॉलम, तो कितना रहेगा -3 4 0 1। -1 के लिए माइनस, ये है उसका रो और ये है उसका कॉलम, तो 2 4 1 1। फिर 4 के लिए क्या सिंबल लेना है, प्लस, ये है 4 का रो और ये है 4 का कॉलम, तो कितना रहेगा 2 -3 1 0। फिर हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का बाद उसको ट्रांसपोज करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है, ये हो गया 0 +1, पहले है 1 मतलब ये हो जाएगा 1। फिर 4 पहले है माइनस मतलब ये हो जाएगा -4, ये -1 पहले है प्लस मतलब हो जाएगा -1। तो पहला एलिमेंट का वैल्यू कंप्लीट। फिर -12 + 4 मतलब ये हो रहा है -8, पहले है माइनस तो ये हो जाएगा +8, 8 पहले है प्लस तो ये हो जाएगा 8, -2 पहले है माइनस तो ये हो जाएगा +2, फिर -3 पहले है प्लस तो ये हो जाएगा -3, 2 -4 हो जाएगा -2, पहले है माइनस तो हो जाएगा +2, 0 -3 हो जाएगा +3, पहले है प्लस मतलब ये हो जाएगा 3। उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मतलब 1 -4 -1। सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 8 8 2। थर्ड जो रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा, मतलब -3 2 3। एडजॉइंट ए भी कंप्लीट, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू भी कंप्लीट, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी हम लोगों को मिल चुका है 1 8 -3, फिर -4 8 2 -1 2 3 बाई 10, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/10। तो ये था 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स फाइंड करने का मेथड। तो ऐसे करके हम लोग 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये था आज का हम लोगों का एक टोटली एक फुल चैप्टर का सेशन, वो था मैट्रिक्स। और ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का जितने सारे फ्रेंड्स हैं उसको ये क्लास आप लोग फ्री में शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर सजेशन है आप लोगों की तरफ से तो मेरा जो कमेंट है उसमें आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी एक नए मेथड के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना तक, थैंक यू।